गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 संस्कृत शैमुषी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दूसरा पाठ। द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः सुनहरा कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्यशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्यशास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से ग्रहित है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर अलग अलग राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यह एषा कथा वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्म अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। तो कथा को शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध अर्थात बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उसकी माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यतपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करनी है। किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचू स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। ऐसा सुनहरे पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष्य। उसको दूर करती हुई उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कहा कि चिंता मत करो। सूर्य उदयात प्राक ग्रामात् बहि पीपल वृक्ष मनु त्वव्य आगंतव्यम। सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। खुश होकर उस बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत् स्वर्णम अयम प्रसादो वर्तते। क्योंकि वहाँ सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस् तदा तेन स्वर्णगावक्षा कथितम् अहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। जब कौवा सोकर उठा तब उसने अपने सोने की खिड़की से कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई, बैठो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार देता हूँ। तत्कथय स्वर्णम अयम रजतम अयम ताम्रम अयम वा। तुम कहो, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। कन्या बोली, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्रम सोपानम एव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परंतु परम
स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ियों के द्वारा वह स्वर्ण भवन में पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक भवन में अलग अलग तरह की वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह बहुत हैरान हो गई। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, तब से पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहरे कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजन अद्य अवधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। कौवा बोला, बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रुक जाओ, परंतु तुम्हारी माता तो अकेले है, अतः इसीलिए तुम्हें शीघ्र ही अपने घर जाना चाहिए। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। यह बोलकर कौवा कमरे से 3 मंजूषा अर्थात पेटी का निकालकर उसको बोला, बालिके यथे इच्छम गृहाण मंजूषा एकाम, बालिका जैसी इच्छा हो 1 मंजूषा ले लो। लघुतमा मंजूषां प्रगृहे बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। सबसे छोटी मंजूषा अर्थात पेटी का लेकर बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा पेटिका को खोला गया। तस्यां महारहाणि कीर्काणि विलोक्य सा प्रहर्षिता दीना धनिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई। उस दिन से वह धनिक हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। वहीं गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के द्वारा उसने उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यतपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकारयत्। उसी प्रकार सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्ष्यन्ती प्रावोचत, भो नीच काक अहम आगतम मह्यम तंडुल मूल्य प्रयच्छ। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार देता हूँ। तत्कथे स्वर्णम अयम रजतम अयम ताम्रम अयम वा। तो कहो, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। घमंडी लड़की बोली, स्वर्णम अयम सोपानेन अहम आगच्छामि। सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रम अयम सोपानम एव प्रायच्छत्। परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी
ही दी। स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही किया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तीस्रमञ्जूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। वापसी के समय सुनहरे कौवे के द्वारा कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा उसके सामने रखी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभ में आविष्ट होकर उसने सबसे बड़ी मंजूषा अर्थात पेटिका ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर उसने जब मंजूषा को खोला तब उसमें भीषण अर्थात भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यज। उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। हिंदी अनुवाद कंप्लीट होता है सेकंड चैप्टर का।